अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 12 साल से लोगों के डूबे हुए कारोबार को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना रहा हूँ। लोग हमारे पास आते हैं अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग के लिए, लोग आते हैं अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशिर इकबाल अलवरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि डूबते हुए कारोबार को बेहतरी की तरफ कैसे लेके आएँ। इस सोल्यूशन की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको दुनिया भर की कोई खबर नहीं होती कि आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। लोग इबादत कर रहे हैं, लोग कोई खाना खा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, या फिर लोग अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ की कोई ख़बर नहीं होती। जब आप जाग रहे होते हैं, जब आप उठ जाते हैं ना, तो आप अपने माहौल में आ जाते हैं। जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, आप उसको फ़ील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, आप उस माहौल के अंदर शामिल होते हैं। जब आप अपने ऑफिस में बैठे हों, अपनी दुकान पे बैठे हों, अपने सेटअप पे बैठे हों और आपके पास कारोबार ना हो, आपके पास काम ना हो और आप वहाँ पे बैठे बोर हो रहे हों, क्लाइंट्स ना आ रहे हों, कस्टमर्स ना आ रहे हों, आप परेशान हो रहे हों, आपके जहन में चीज़ें गर्दिश कर रही हों। दुकान का किराया देने वाला है, ठीक है, बिजली का बिल देने वाला है, घर का किराया देने वाला है, या इस तरह के मामला जो हैं वो आपके जहन में घूम रहे हों, तो आपके पास करने को कुछ भी ना हो और इसी तरह से आपके दिन ब दिन गुजरते जा रहे हों, तो समझ लें एक बात कि आप अभी भी सो रहे हैं। हकीकत में आप सो रहे हैं, आप बेदार नहीं हैं अच्छी तरह से। आपको भी बेदार होने की ज़रूरत है। किस तरह? वो इस तरह से कि जिस वक़्त आप इन परेशानियों में जकड़े हुए हैं, जिस वक़्त आप इस तरह से मामलात में फंसे हुए हैं, इस वक़्त सेम आप वाला कारोबार कोई ना कोई करके और बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है और आपके दिमाग में अजीब-अजीब ख़्यालात आ रहे होते हैं कि यार ये जो मेरा कारोबार है शायद इसका स्कोप नहीं रहा, ठीक है, ये फ्लॉप हो चुका है। शायद ये जो कारोबार है इस वक्त पुराना हो चुका है, ठीक है, अब लोग जिद्दत की तरफ आ गए और मैं पुरानी तरह से ही बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मुझे चाहिए कि मैं कोई नया कारोबार कर लूँ, कोई नया काम सीख लूँ, ठीक है, उसमें स्कोप है, फ़लाँ काम में स्कोप है, वो फ़लाँ मेरा दोस्त बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है तो मैं फ़लाँ काम कर लूँ। जब आपके जहन में इस तरह के नेगेटिव ख़्यालात आ रहे हों तो उस वक़्त आप एक बात को सोचें कि बहुत सारे लोग हैं जो आप वाला बिज़नेस आज करना चाह रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हैं जो आज नई खुल रही हैं। जो काम आप पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा रखते हैं, इसके अलावा आपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जो काम आप इतनी देर से कर रहे हैं जिसमें आपको अच्छा भला एक्सपीरियंस है, उस काम को आप छोड़ के उसमें आप फ्लॉप होके और आप ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं कि जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इसमें तो आप फ्लॉप हो गए, उसमें आप कामयाब होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप उसमें भी बुरी तरह मार खाएंगे, ठीक है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं से उधार पैसे पकड़ के वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और बाद में पता चलेगा वो भी ज़ाया हो गए। अब इस परेशान सूरत हाल में हम आते हैं सोल्यूशंस की तरफ। सबसे पहला काम आपने करना है अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का कि आपने कौन सी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से आपका कारोबार नीचे की तरफ गया। कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैंने गलतियाँ की हैं, मगर गलतियाँ की होती हैं। सबसे पहले आपने एक डायरी लेनी है, एक पेंसिल लेनी है और आपने लिखनी शुरू कर देनी है वो गलतियाँ जो आपने की जिनकी वजह से आपका कारोबार डाउन हुआ। मुश्किल काम है मगर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वो गलतियाँ लिखनी है, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस क्या हैं आपकी नज़र में वो लिखें। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो आपने ये करनी है कि जो आप इतना टाइम अपने बिज़नेस पे फ्री बैठ के गुजारते हैं, सारा सारा दिन आप बैठे रहते हैं, उस टाइम को आपने इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसको आपने सीखना है अपने सेटअप पे बैठ के, ठीक है। आपने बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करी होंगी। आज आपने क्या करना है अपने बिज़नेस से रिलेटेड कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड इसको मज़ीद एडवांस तरीके से कैसे कर सकता हूँ, दुनिया में ये काम कैसे हो रहा है, मैं कितना पीछे हूँ दुनिया से, मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपने ज़रूर हासिल करना है, ठीक है। कोशिश करें कि डेली आप इतना टाइम रख लें कि मैंने 1 घंटा 2 घंटे जितना भी आपके पास टाइम होता है इतने मैंने टाइम को इस चीज़ पे मैंने ज़रूर स्पेंड करना है, ठीक है, कि नई चीज़ें आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड सीखनी है। कोई नई चीज़ दूसरी नहीं सीखनी, किसी और के बिज़नेस की नहीं सीखनी, वो आपके लिए फ़जूल है। आपने अपने बिज़नेस को मज़ीद अपग्रेड करना है इंटरनेट से देखते हुए। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आपने फुल लेवल पे ले जाना है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि आपको रेट आपके नॉर्मल है, रेट आप थोड़े से ऊपर ले आएँ जहाँ तक ला सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में कोशिश करें कि थोड़े से कम रेट रखें, ठीक है, ये नहीं बहुत एक्सपेंसिव ले जाएं। स्टार्टिंग में आप रेट कम रखें, बचत कम हो रही है इस बात की फ़िक्र ना करें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी ये है कि कस्टमर को सिक्योर कर दें। आपके काम में अगर वारंटी नहीं है तो आप वारंटी उसमें शामिल करें।
3 महीने की दे सकते हैं, 6 महीने की दे सकते हैं, साल की दे सकते हैं, वारंटी ज़रूर दें। इससे कस्टमर सिक्योर फील करता है। इसका एक और फ़ायदा होता है कि जब आप कस्टमर को एक चीज़ बेचते हैं ना, जब कस्टमर को एक चीज़ दे देते हैं, कस्टमर आपसे एक काम ले लेता है, उसके बाद वो आपको ना यहाँ से निकाल देता है, दिमाग से निकाल देता है। हो सकता है उसने आपका नंबर भी अभी सेव ना किया हो, ठीक है, वो आपको जस्ट कॉल कर रहा हो और आप अपना काम करके फ्री होते हैं और उसके बाद उससे नंबर गायब हो गया, उसका आपके साथ राब्ता नहीं रहा, ठीक है। और दूसरी बार शायद वो आपसे कोई चीज़ ले भी ना। अगर आप उसको वारंटी दे देते हैं 3 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, जितनी भी आप दे सकते हैं, वारंटी देने के बाद वो बंदा क्या करता है, आपका नंबर ज़रूर सेव करता है। जब वो आपका नंबर सेव कर लेगा और फिर उसके दिमाग में आप सेव रहेंगे, वो आपको बाकायदा याद रखेगा कि जब भी ये मेरी चीज़ ख़राब होगी तो मैंने इस बंदे से रब्ता करना है, ठीक है। वो अपने दिमाग से नहीं निकालेगा। जब भी आपके क्लाइंट से कोई बंदा बात करेगा ना कि मुझे फ़लाँ सर्विसेज चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, तो फ़ौरी आपके क्लाइंट के जहन में ख्याल आपका आएगा। वो फ़ौरी नंबर निकाल के दे रहा होगा, इस बंदे को कॉल कर लो, इससे आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो देखें कितना फ़ायदा हुआ सिर्फ एक वारंटी देने का। आपने 10 चीज़ें बेची हैं, अगर आपने क्वालिटी की बेची हैं तो उनमें से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़राब होगी। आपने उसको रिपेयर किया, ठीक किया, मगर आपके 10 क्लाइंट आपके मार्केटिंग के बंदे हैं जो आपको बिज़नेस दे रहे हैं। चौथा काम आपने ये करना है कि आपने अपने बिज़नेस के दायरे को बढ़ाना है, ठीक है। इसमें फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस कर रहे हैं इस दायरे में, और इस दायरे में 10,000 लोग हैं। 10,000 लोगों में से 10 लोग आपके पास आते हैं काम करवाने के लिए या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, ठीक है। और इन 10 लोगों से आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, ठीक है, आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप अपने दायरे को बढ़ाएंगे, आपको 20,000 लोग फ़र्ज़ करें जानते हैं अब, तो अब 20,000 लोगों में से आपके पास 20 लोग आने शुरू हुए। 20 लोगों को जब आप डील करेंगे तो होगा ये कि आपका बिज़नेस मामूल पे आ जाएगा, आप सुकून में आ जाएंगे। अगर आप इस दायरे को बढ़ा के 40,000 पे ले जाते हैं, ठीक है, अब 40,000 लोग जानते हैं आपको और आपको 40 कस्टमर मिलने शुरू हो गए। अब आपकी सेविंग भी होगी, आपका बिज़नेस भी चल गया और सारे मामला ठीक हो गए। अच्छा, अब करना कैसे, ये अपने आप को बढ़ाना कैसे? इसका तरीकाकार ये होता है, कोशिश करें जो भी आपका बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है वो कोशिश करें नुमायाँ से नुमायाँ होना चाहिए। उसके ऊपर आपकी मेन हेडिंग जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। वहाँ पे आपने मेला नहीं लगा देना, हर चीज़ की तस्वीरें देते हैं, बारीक बारीक चीज़ें लिख दें, एड्रेस भी लिख दें, सारा कुछ लिख दें, ठीक है। ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। अगर आपके बिज़नेस के नाम को देखते ही लोगों को समझ आ जाती है कि ये फ़लाँ चीज़ बेच रहा है, तो फिर आप अपने बिज़नेस के नाम को बड़ा करें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपके बिज़नेस के नाम को पढ़ के समझ नहीं आती, जैसे एक मिसाल है, फ़र्ज़ करें मियाँ ट्रेडर्स, अब ट्रेडर्स में क्या है नहीं पता चलता बाज़ औक़ात, ठीक है। तो फिर क्या करें, अपने नाम को चाहे थोड़ा छोटा कर दें, मगर जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसको बड़ा करें। अगर हो सके तो उसकी चाहे तस्वीर बना दें, ठीक है, एक अच्छा सा डिज़ाइन करके बाहर साइन बोर्ड डिस्प्ले करें। उसके बाद सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ब्रोशर्स तकसीम करने अपने इर्द गिर्द इलाके में ब्रोशर्स कर दें। अगर आपका कारोबार इस तरह का, जैसे एक मिसाल है डॉक्टर का क्लिनिक है, या आपकी कोई परचून की, कोई आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, या फिर आपका सैलून है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हर बंदे के इस्तेमाल में आती हैं, फिर आप ब्रोशर तकसीम करें। अगर हर बंदे के इस्तेमाल में वो चीज़ें नहीं आती, जो आप चीज़ें लेके बैठे हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो हर बंदे के इस्तेमाल में नहीं आती, तो फिर आप पोस्टर्स बनाएं, ठीक है, पोस्टर्स बनाएं, या फिर बड़े बड़े बैनर्स छपवाएँ। वो बैनर छपवा के आप चौक जो होता है ना, जहाँ पे आके लोग यूँ गुजर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई इशारा होता है, वहाँ पे आप उन जगहों पे उन बैनर्स को डिस्प्ले कर दें, ठीक है। और फिर वही बात, उन बैनर्स पे भी राइटिंग बहुत थोड़ी होनी चाहिए, जो मेन प्रोडक्ट है ना जो लोग ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें शादी का सीज़न चल रहा है, आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप लिख दें वेडिंग फ़ोटोग्राफी, बड़ा सारा वेडिंग वीडियो कवरेज, लोग आपसे रब्ता करें। अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स को डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे तरीके से उनको प्यार मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, अगर आपको कॉल आ जाती है ना, समझ लें आपने 50% कस्टमर को डील कर लिया, उसके बाद आपने 50% उसको डील करना है। आपने इश्तिहार लगाने हैं, आपने पोस्टर्स लगाने हैं, आपने बैनर्स लगाने हैं, आपने इस तरह से कवर करना है कि थोड़े से थोड़ा खर्चा करके आपने उस पूरे एरिया को कवर करना है, ठीक है। मेन जो चौक हैं वहाँ पे पब्लिसिटी करनी है। जो फजूल में, एक मिसाल है, यूँ गाड़ी जा रही है और आपने इस साइड पे ये इस तरह से फेस करके बैनर लगा दिया तो ये बेकार है, ठीक है। आपने क्या करना है, बैनर यूँ लगाना है, गाड़ी यूँ सीधी जा रही है तो उसको रीड होना चाहिए। इतना ऊंचा ना हो कि गाड़ी की स्क्रीन में आपको नज़र ही ना आए, ठीक है, इतना नीचा ना हो कि बच्चे यूँ ही खींच के उतार दें। इस तरह से आप बैनर डिस्प्ले करें, इस तरह से अपनी पब्लिसिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलें। जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उनको बड़े खुश दिली के साथ उनके साथ बात करें, हो सके तो उनको चाय या पानी वगैरह का पूछें,
ठीक है, कोई काम करवाने आया है, कोई काम नहीं करवाने आया, जस्ट आपके पास वैसे इन्फॉर्मेशन लेने आया है, आपको पता है कि ये सिर्फ चस्का लेने आया है, फिर भी आप उसको पानी पिला के भेजें। और ये चाय पानी आप इसलिए ना पिलाएं उसको कि आप उससे पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ आप अपने अंदर एक अच्छाई पैदा कर रहे हैं, आप किसी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कोई आपके पास आया आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, गर्मी में आया तो आप उसका ख्याल कर रहे हैं, आप उसका ख्याल करें, अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा, ठीक है। और लोगों के अंदर ये चीज़ जो मोहब्बत होती है ना, जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो वो उसको उधार समझ के ले रहा होता है, उसका दिल करता है कि मैं इसको मोहब्बत रिटर्न करूं। आपने अगर किसी के साथ एहसान किया या फिर किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है तो आपकी कोशिश होती है ना कि मैं इस बंदे के साथ भी उस तरह से मिलूं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा करें। उसके बाद हो सके तो आप लोगों से जाके खुद मिलें, ठीक है, लोगों को बताएं कि मेरा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बिज़नेस है, बड़े मुस्कुराते हुए खुश होके उनको बताएं कि मेरा इस तरह से बिज़नेस है और आप हमें मौका दीजिएगा। इस तरह से खुद जाके पब्लिसिटी करें, खुद जाके लोगों से ज़्यादा मिलें, अपनी जो नेटवर्किंग है उसको बढ़ाएं, ठीक है। इस तरह से आपका कारोबार इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 12 साल से लोगों के डूबे हुए कारोबार को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना रहा हूँ। लोग हमारे पास आते हैं अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग के लिए, लोग आते हैं अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए। हमारी जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो हैं हमारे बनाए हुए साइन बोर्ड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। ये साइन बोर्ड्स हम ये सोच कर डिज़ाइन करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, बंदा कसम खा के जा रहा है कि मैंने सामने देखना है, मैंने इस तरफ नहीं देखना, मगर हमारा साइन बोर्ड इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बंदे की नज़र अपने आप खींची चली जाए साइन बोर्ड की तरफ। बस साइन बोर्ड आपका देख लिया क्लाइंट ने तो समझ लें कि आपके पैसे पूरे हो गए, क्योंकि आपके सेटअप के सामने से फ़र्ज़ करें 1000 लोग गुजरते हैं, 10,000 लोग गुजरते हैं, जिस तरह की भी आपकी मार्केट में आपका सेटअप है, लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं, आपका साइन बोर्ड देखते रहते हैं, आपकी पब्लिसिटी होती रहती है, और जब भी उन्हें आपसे रिलेटेड काम पड़ता है तो वो आपके पास ज़रूर आते हैं, आपकी तरफ ज़रूर रुख करते हैं। बस ये है कि आपका साइन बोर्ड इतना जानदार हो, इतना ब्राइट हो, इतना नुमायाँ हो कि उसके देख के आपका लेवल शो होना चाहिए। अगर आप हमारे बनाए हुए साइन बोर्ड देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मुबशिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम से, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट साइन बोर्ड हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए, और जो भी आप साइन बोर्ड देखेंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इसमें से कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपनी ज़िंदगी में आज ही शामिल कर दें, और ठीक 2 महीने बाद इस वीडियो पे दोबारा आइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बिज़नेस में क्या बेहतरी आई। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।